हमने कल इस चीज पे खत्म किया था कि किस तरीके से हमने कल अर्जुन के बारे में काफी बताया था आप लोगों को कि किस तरह से उनकी एक आध्यात्मिक ट्रेनिंग चल रही थी। और फिर हमने इस पे खत्म किया था कि जो मालिनी है वो अपने पिता से मिलने गई है। और उनके पिता से जो मिलने लेके जाते हैं, जो रथ को लेके जाते हैं, जो सारथी होते हैं, वो और कोई नहीं बल्कि अर्जुन ही होते हैं। और वो किस तरह से उससे सहायता करते हैं कि वो थोड़ा इतनी दुखी महसूस ना हो और आगे वो अपने अतीत को अलविदा कहे। तो आज का हम सेशन शुरू करेंगे थोड़ा विजडम से, जैसे कि इन क्वार्टर्स में दो ऐसी विमेन हैं जो कि यहाँ का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन भी देखती हैं, बट एट द सेम टाइम वो अंडर ट्रेनिंग है रुक्मिणी की। उनमें से एक है अंजलि और दूसरी है सुमति। ये दोनों ही, इन दोनों की ही जो पिछली कहानियां हैं वो कुछ ऐसी हैं कि ये इन्हें रुक्मिणी देवी ट्रेन कर रही हैं। ये काफी, इन्होंने पहले ही काफी साधनाएं कर चुकी हैं। तो ये एक तरीके से अपनी एडवांस्ड स्टेज को पा रही हैं रुक्मिणी देवी के सानिध्य में। तो ये दोनों जैसे इस मेन कहानी के जो पात्र है हमारा मालिनी और इवन जो अम्बा है, उन दोनों को समय समय पर गाइडेंस प्रदान करती है, क्योंकि रुक्मिणी देवी इतना डिटेल इनको कभी कभी नहीं बताती हैं। तो ये दोनों रुक्मिणी देवी का ये काम करते हैं एक सहायक के तौर पे। तो अब हम थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा हम ये देखेंगे कि उनके विजडम के कुछ पीसेस थे, और उसके बाद फिर हम मेन कहानी में फिर से चलेंगे। तो एक बार सुमति और सुजाता आपस में इकट्ठे बैठते हैं। और सुमति जो है वो ये बता रही है सुजाता को कि रुक्मिणी माता ने बहुत पहले ये सीख लिया था कि किसी पर भी हमें जब शासन करना होता है तो लाइक किसी भी प्रजा पे शासन करने के लिए उस प्रजा के जड़ की समस्या, मतलब उनके रूट लेवल की जो समस्या होती है उसको समझना बहुत जरूरी होता है। और यह उन्होंने अपने पूर्व जन्म में अपने पिता राजा जनक से सीखा था कि वो किस तरीके से अपनी प्रजा के बीच में ही जाते थे और हर तरीके से हर परिवार का, विदेह के हर परिवार की उनको जानकारी होती थी कि वो किस चीज से गुजर रहे हैं। तो इसी तरीके से वो अर्जुन को ऐसी ट्रेनिंग दे रही हैं ताकि वो रूट लेवल पे उन लोगों से कनेक्ट हो और उसे ये पता चले कि लोग किस किस दुखों से वो गुजरते हैं, एक आम जनता जो होती है वो किस किस दुख से गुजरती है। और आगामी भविष्य में यहाँ के कई पुरुषों और महिलाओं के साथ अर्जुन की एक प्रमुख भूमिका होने वाली है। और वो ऐसी ही ट्रेनिंग अपने बेटे प्रद्युम्न और बेटी चारुमति को भी दे रही हैं। तो इन लोगों का आगे मतलब वो किसी तरह से आध्यात्मिक ये लोग आगे लीडर्स बनेंगे आने वाले आगामी भविष्य में। तो ये जो संबंध होगा जो इस समय पर जोड़ा जा रहा है, इसके धागे बुनने अभी से शुरू कर दिए गए हैं। और फिर एक समय आता है कि जो अर्जुन है वो अपने कुछ पारिवारिक कारणों के कारण इंद्रप्रस्थ छोड़कर द्वारका आए होते हैं। और वही जो समय होता है जो श्री कृष्ण होते हैं और रुक्मिणी होते हैं, उनकी दो मानसिक शक्तियों और उनकी जो इच्छा शक्ति है उसको विकसित करने के लिए इनको प्रशिक्षण दे रहे होते हैं कि तरह तरह की तपस्या के द्वारा और भी बहुत चीजों के द्वारा कि ऐसे एक्सपोजर देकर लोगों के साथ उनकी समस्याएं सुनकर। तो वो कहती हैं कि जिस तरीके से कृष्ण उन्हें बाहरी प्रशिक्षण दे रहे हैं, रुक्मिणी उन्हें आंतरिक प्रशिक्षण दे रही है। उन्हें विनम्रता और करुणा जैसे भावों को गहराई से समझने में मदद कर रही हैं, क्योंकि अध्यात्म में ये जो गुण है ये बहुत जरूरी है। किसी की भी आध्यात्मिक यात्रा में आपके मन और हृदय दोनों में संतुलन होना बहुत आवश्यक है। अब मन, मैंने एक्चुअली यहाँ पे माइंड था और माइंड को मैंने ट्रांसलेशन मन किया है। तो कहते हैं कि उन दोनों में संतुलन होना बहुत आवश्यक है। और माता और कृष्ण दोनों ही अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। और यही उनके जो रिश्ते का रहस्य और सुंदरता है। अब इस पे सुजाता बोलती है, अर्जुन तो क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण नहीं, तो वह क्यों आध्यात्मिक प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। तो सुमति हैरान होकर उससे पूछती है, क्यों तुम्हें ऐसा लगता है कि आध्यात्मिक जो प्रयास होता है वो सिर्फ ब्राह्मणों के लिए ही होता है। तो सुजाता कहती है कि मुझे, मेरे पास इसका कोई उत्तर नहीं था। तो मैंने बात बदलते हुए कहा, अच्छा एक बात बताओ कि उस दिन जब मैं अपने पिता से मिलने गई थी तो जो मुझे रथ चलाकर लेकर गया था वो कौन था? क्या वो अर्जुन था?
तो आगे से सुमति बोलती है, मुझे क्या पता, मैं तो वहां थी नहीं, तो मुझे कैसे पता होगा कि वो कौन है। तो ये जवाब देखकर वो सुजाता कहती है, उसने मुझे और मेरे संदेहों को अकेला छोड़ दिया। तो जो ये सुजाता है ये क्लियर अभी नहीं है, उसको लगता है कि शायद वो अर्जुन था, पर वो कंफर्म नहीं है कि वो था या नहीं है। तो इनका जो दिमाग है वो थोड़ा डाउट से भरा हुआ है, उन्हें डाउट्स रहते हैं। अब ये कहती है कि जब मैं अपने पिता से मिलकर आई थी, उसके ठीक 4 हफ्ते बाद अभिषेक मुझे अपने साथ ले जाने के लिए आया। अभिषेक जो उनका भाई है, उसने मुझे आकर के बताया कि कुछ ही दिन पहले महेंद्र की हत्या हो गई है। तो मैंने आश्चर्य से उसे देखते हुए कहा कि कैसे। तो उसने बताया कि महेंद्र ने एक महिला के साथ छेड़छाड़ की थी और उसके पति ने गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी। और फिर वो उसने एक व्यंग्यात्मक हंसी हंसता हुआ उसने कहा, व्यंग्यात्मक तरीके से हंसते हुए उसने कहा कि ऐसा बहुत ही पहले हो जाना चाहिए था। अब अभिषेक के साथ प्रस्थान करने से पहले ये अंबिका देवी के मंदिर जाती है और वहां पे इसे अंजलि मिलती है। और अंजलि कहती है, माता सुजाता माता तुम्हें विदा कहने नहीं आ पाई, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है। मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि तुम यहाँ से बाहर जा रही हो तो कुछ समय तक तुम सावधान रहना, क्योंकि महेंद्र के 2 बेटे अभी भी जिंदा हैं और हो सकता है कि वो अपने पिता का बदला पूरा करने की कोशिश करें। अब जो सुजाता है वो अपने भाई के साथ उसके घर चली जाती है। तो जो अभिषेक का घर है वो एक द्वारका के एक ऐसे इलाके में है जहाँ पे क्षत्रिय परिवार रहते हैं। घर बहुत बड़ा है और बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है। सुजाता के लिए सब कुछ बहुत भव्य था और उसके घर पे काफी नौकर भी थे। तो कहीं ना कहीं जो सुजाता है ये बहुत कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही है, इनको एक अपनापन महसूस नहीं होता है। ये कहती है कि मैं मुझे सादगी भरा जीवन ही जीने की आदत थी और मैं इतनी भव्यता मैंने पहले देखी नहीं थी। लेकिन एक अच्छी चीज ये थी कि जो अम्बा का घर था वो इस घर से ज्यादा दूर नहीं था और एक तरीके से ये दोनों पड़ोसी ही बन गए थे। जो अभिषेक की पत्नी थी उसका नाम था मेनका, और मेनका जो थी वो काफी बीमार रहती थी, वो देखने में क्षीणकाय थी और उसकी आंखों में एक उदासी भी ये कहती है थी। अब अभिषेक की पत्नी मेनका जो है वो बहुत गर्मजोशी से इनका स्वागत करती है सुजाता का, लेकिन सुजाता जो है वो थोड़ा दूर दूर रहती है उससे। अब वो जितना उससे दोस्ती करने की कोशिश करती है ये उतना ही खिंचती सी चली जाती है। तो कहती है कि आगामी दिनों और हफ्तों में जो हमारा रिश्ता है वो बनने की बजाय बदतर ही होता गया। जितनी ही वो कोशिश करती मुझसे दोस्ती करने की, उतनी ही मैं उससे दूर दूर चली जाती थी। कुछ दिनों में अंबाई से मिलने आती है और मेनका उसका भी स्वागत बहुत अच्छे से करती है और वो कहती है कि अगर तुम सुजाता की सहेली हो तो तुम मेरी भी सहेली हो। सुजाता कहती है, मुझे सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, मुझे लगा कि जैसे कि अब मेनका अम्बा को मुझसे छीन रही है। तो क्या इस बुक में यहाँ पे क्या समझ में आता है जब हमें पढ़ते हैं कि जैसे सुजाता के मन में कुछ जजमेंट्स हैं, मतलब प्री कंसीव्ड पहले से ही एक जजमेंट वो रख के बैठी है कि ये तो ऐसी ही होगी, जैसा कि हम सबके मन में होती है। तो अब क्या है कि थोड़ा समय बीतता है और अम्बा भी उसके इस दुर्व्यवहार को नोट करती है। तो एक बार वो उसे बोलती है कि सुजाता तुम्हें कोई दिक्कत है इस घर में। तो वो बोलती है सुजाता कहती है, नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कहती है, मेनका तुम्हारे लिए बहुत कुछ करती है, जितना वो कर सकती है वो कर रही है, वो तुम्हारे आराम का पूरा ध्यान रखती है, पर तुम मुझसे बहुत अभद्र तरीके से पेश आती हो, तो तुम्हें क्या हो गया है, तुम तो ऐसी नहीं थी। तो सुजाता कहती है, मुझे ये भी पसंद नहीं आया कि अम्बा मेरे से इस तरीके से उसने मेरे से बात की, वो मेरी फ्रेंड है और वो मेरी सहेली होकर के अब उसका पक्ष ले रही है मेनका का। तो कहती है, मैंने उसे अस्वीकार करते हुए बहुत ही हठपूर्वक उसे जवाब दिया, तो ठीक है, मैं महिलाओं के क्वार्टर्स में ही वापस लौट जाती हूँ। इस पर अम्बा कहती है, अच्छा तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर सकती हो, तुम तो बड़ी ही सुनिश्चित हो, तुम्हें लगता है कि माता तुम्हारे बुरे व्यवहार को पुरस्कृत करेंगी। विमेन क्वार्टर्स उन महिलाओं के लिए होते हैं जिनके पास रहने के लिए स्थान नहीं होता और जो संकटपूर्ण परिस्थितियों में होती हैं। तुम्हारी अब ऐसी कोई स्थिति नहीं है। और याद रखो कि माता कभी भी हमें जीवन की चुनौतियों से भागने की अनुमति नहीं देती। तो तुम्हारे जीवन में जो परिस्थिति है तुम्हें उसे अच्छे से ही उसका सामना करना होगा। अभी कहती है कि जब भी मैं अकेली रहती थी तो हमेशा ये सोचती रहती थी, रात को सोने से पहले मैं हमेशा सोचती थी कि पूरे दिन में मेनका की क्या क्या कमियां थी।
और धीरे धीरे मैंने अपने ही सोच के जाल में फंसते हुए खुद को ये आश्वस्त कर लिया कि उसका एक अच्छा चरित्र सिर्फ एक दिखावा है। वो मेरा दिल जीतने के लिए आडंबर करती है, लेकिन वो मुझे धोखा नहीं दे सकती, मैं उससे पहचान गई हूँ। तो ये वो कहती है कि मेरे दिमाग ने इतनी निम्न धारणाएं बना ली थी और एक ऐसी गलतफहमी थी जिसमें ये फंस चुकी थी। और क्योंकि अब अंदर से ये ऐसी फीलिंग्स रखती थी तो इसको अपने भाई के घर पे रहना भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। फिर एक दिन अम्बा आती है और वो देखती है कि मेनका की तबीयत है जो काफी खराब है। एक्चुअली मेनका बीमार ही रहती थी, लेकिन एक दिन काफी तबीयत खराब होती है। तो अम्बा बोलती है, आकर के इसे डांटती है और बोलती है कि तुम में जरा भी संवेदना नहीं है, उसकी तबीयत कितनी खराब है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इस पर सुजाता कहती है कि ये तो हमेशा ही बीमार रहती है, मुझे लगता है बीमार रहने का नाटक करती है ताकि उसको अभिषेक की और तुम्हारी सहानुभूति मिलती रहे। मैं उससे ऐसी कोई सहानुभूति नहीं देती। इसके बाद इस बात से अम्बा इतना नाराज होती है कि इसके बाद वो जब आती है इनके घर तो वो इससे मिलती ही नहीं है सुजाता से, वो सिर्फ मेनका के पास आती है, उससे बैठ के बातें करती है, उसका हालचाल पता करती है और अपने घर वापस चले जाती है। अब ये कहती है कि अम्बा की जो बेरुखी थी वो मुझे सहन नहीं हो रही थी और एक दिन मैं परेशान होकर के वुमेन क्वार्टर में जाती हूँ। वहां पे सुमति मुझे देखती है और कठोर शब्दों में कहती है, माता तुम्हारा मंदिर में इंतजार कर रही है। कहती है, मैं तुरंत ही मंदिर की तरफ गई, मुझे सोचकर बड़ा ही अच्छा लग रहा था कि माता को पहले से ही पता है कि मैं क्या बात करने आई हूँ और वो जानती है मेरे दिल में क्या है, वो मुझे समझेंगी और मुझे मेनका को अस्वीकार करने के लिए मुझे दोषी नहीं मानेंगी और मैं फिर से वुमेन्स क्वार्टर में आ जाऊंगी। तो ये अपना सोचकर वहां जाती है। अब मंदिर के पास जाते जाते कहती है, मेरे कदम जो है वो धीमे हो गए और मैंने देखा कि माता मंदिर के बाहर अकेली खड़ी हैं और उनकी पीठ मेरी ओर है। तो वो कहती हैं, एक जबरदस्त ऊर्जा उनके उनसे जैसे कि बाहर आ रही थी, मैं उसको महसूस कर रही थी और धीरे धीरे मैं उनके करीब आने लगी। जैसे जैसे मैं उनके पास आई तो वो ऊर्जा इतनी तीव्र हो गई कि मैं एक करीबन 12 कदम की दूरी पे मैं उनसे खड़ी थी और उसके ज्यादा आगे मैं नहीं जा पाई। जैसे कि एक शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र ने उन्हें घेरा हुआ था। वो कहती है, मैं बोलना चाहती थी लेकिन मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। धीरे धीरे मैंने अपनी आंखें उठाई और उनकी ओर देखा और कुछ ऐसा देखा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उनकी आंखें जो थी वो इंद्रदेव के वज्र के समान चमक रही थी और मेरे अंतर मन को छेद रही थी। मैंने अपनी रीढ़ की हड्डी पर बहुत ही गर्म ऊर्जा महसूस की और मुझे नहीं समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है। और मुझे ऐसा भी लगा कि जैसे मेरी सांस रुकने सी लगी थी। इस पर माता ने कहा कि तुम में जरा भी संवेदना और करुणा नहीं है सुजाता। इससे पहले भी तुम उसे 2 बार अस्वीकार कर चुकी हो, क्या फिर तुम उसे इस जन्म में अस्वीकार कर दोगी? और ये कह करके वो मेरे पास आई और उन्होंने मेरे हृदय को छुआ, मतलब हृदय मैंने बॉडी पे जो हृदय का ये पोर्शन होता है, अनाहत का पोर्शन, उसको छुआ। उन्होंने बहुत ही कोमल तरीके से छुआ था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे ऊपर एक विशाल चट्टान गिर गई हो। मुझे असहनीय दर्द हुआ और मुझे लगा कि जैसे कि अब मेरी मृत्यु का ही समय है। इसके बाद मैं बेहोश हो गई और मुझे लगा कि जैसे मैं कुछ छवियों को देख रही थी। तो मैंने एक जंगल देखा, जंगल में एक औरत देखी, उसकी बेटी देखी। उसकी माँ जो है वो बेटी को डांट रही है और फिर उनमें एक दर्दनाक दरार है और फिर एक नाव उस युवा महिला को बहुत दूर लेके जा रही है किसी अज्ञात दुनिया में। और जो वो महिला है वो अपने माँ के प्रति बहुत क्रोधित है। तो ये मतलब इनकी एक पूर्व जन्म की जो यादें हैं वो छवि के फॉर्म में इनको सामने आती हैं। कुछ समय तक ये मंदिर के प्रांगण में ऐसे ही बेहोश रहती हैं और जब ये उठती हैं तो माता जा चुकी होती हैं और अंजलि वहां पे होती है और अंजलि उसे बताती है कि इस सब का क्या मतलब है, कि उसके साथ अभी क्या हुआ है। वो ये कहती हैं कि तो फ्रेंड्स, हमने एक बुक का स्वाध्याय किया था जिसका नाम था व्हेन द ब्राइट मून राइजेस। तो उसमें एक दीना ने अपने सत्युग के जन्म के बारे में बताया था, जिसमें वो एक, जी नीता जी कोई क्वेश्चन है? अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि आप मुझसे क्वेश्चन करना चाहती हैं। क्या बोल रहे थे बुक का?
व्हेन द ब्राइट मून राइजेस, हमने इसका स्वाध्याय किया था। तो उसमें ये जन्म के बारे में बताया था कि जब ये जंगल में सतयुग में जब ये जंगल में एक कबीले में पैदा हुई होती हैं, तो इनकी जो माता होती हैं वो कबीले की सरदार होती हैं, और ये एक ब्रह्मचारी के प्यार में पड़ जाती हैं, और उस समय की सोसाइटी जो होती है वो इन्हें दूर भेज देती है, तो ये इनको काशी भेज दिया जाता है। तो इन्हें तभी बड़ा अंदर से गुस्सा होता है कि मेरी माँ ने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की, जबकि इनकी जो माँ होती है बहुत रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और वो एक कबीले की मुखिया की रूप में अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए समझती हैं कि जो उनकी बेटी ने किया है वो गलत किया है, तो वो जो उनकी माँ होती है इन्हें रोकती नहीं है। तो ये जो गुस्सा है ये अपने मन में लेकर ये बैठती हैं। तो ये जब छवियां आती हैं तो अंजलि इससे बताती है कि ये तुम्हारा पूर्व जन्म था, और मेनका और कोई नहीं, तुम्हारी उस जन्म की माता ही है जो अब तुम्हारी भाभी बनकर आई है। फिर वो कहती है कि सुजाता, तुम कितनी जल्दी अपने पुराने व्यवहार के ढर्रे में फंस गई हो। तुमने उन्हें इस बात के लिए अस्वीकार कर दिया इस कि कितने वर्षों पहले कि तुम्हारे साथ एक तुम्हारे में जो एक ये फीलिंग आई थी कि तुम्हें छोड़ दिया गया है, या उन्होंने वैसा व्यवहार नहीं किया जैसा तुमने अपेक्षित, जैसी कि तुम्हें अपेक्षा थी। तो वो ये कहती है माता ने और कुछ नहीं किया, वो तुम पे क्रोधित नहीं है, पर उन्होंने तुम्हारी इस छुपी हुई जो वृत्ति है या जो संस्कार है उसे सतह पर वो ला करके उसे भंग कर दिया है। अब आगे इसे अंजलि बताती है कि जब तक हम अ, अपनी सोच को नहीं बदलते और जागरूकता से हम अपने इन पुराने संस्कारों पे काम नहीं करते, तब तक हम खुद को मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त नहीं कर पाते। जब तुम अभिषेक के घर गई थी तो माता ने ये इच्छा की थी कि तुम अपने आप से ही मेनका से जब मिलोगी तो उसके हृदय की अच्छाई देखोगी, और अपने दम पर तुम अपने व्यवहार के इस पुराने संस्कार को भंग करोगी। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो माता को इंटरफेयर करना पड़ा, और इस वजह से उन्होंने तुम्हारे अभी संस्कार को वो सतह पे ले आई हैं। अब तुम्हें इस पर पूरी जागरूकता से काम करना होगा। और अंजलि उसे ये बताती है कि मैं ये भी तुम्हें इसलिए भी बता रही हूँ कि तुम अपने आप को दोषी महसूस मत करना। तो मैं तुम्हें ये इसलिए सब बता रही हूँ कि तुम समझो कि तुम्हें ये एक उपहार दिया गया है, और जिसको अब तुमने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने ऊपर अप्लाई करना है। फिर वो कहती हैं कि जो मेनका है वो यद्यपि माता से भौतिक रूप से अभी नहीं मिली है, लेकिन वो हृदय की गहराइयों से पूरी तरह से उन्हें समर्पित है, और यही कारण है कि वो माता के संदेशों को प्राप्त कर लेती हैं। तो जब तुम्हें तुम्हारे भाई के पास भेजा गया था उसका एक कारण सिर्फ यही नहीं था कि तुम्हारे भाई से पुनर्मिलन होगा, बल्कि ये भी कारण था कि जो तुम्हारा एक बहुत पुराना कर्म है उसकी भी भुक्ति होने का हम एक अवसर दिया जा रहा था। कुछ जन्म पहले तुम अपनी उस जन्म की माँ की जिम्मेदारी की भावना और कबीले के प्रमुख के रूप में उसके कर्तव्य को नहीं समझ पाई थी, और तुमने अपने हृदय से उसे बहुत दूर कर दिया था। और फिर एक बार और वही माँ तुम्हारी छोटी बहन के रूप में पैदा हुई थी, और तब भी तुमने अपने गुस्से के द्वारा उसको अपने पास नहीं आने दिया था। और ये तीसरा जन्म है कि जब वो फिर से तुम्हारे पास आई हैं, और वो फिर से अब तुम्हारे साथ एक अच्छा रिश्ता कायम करने की कोशिश कर रही हैं, और अब तुम्हें भी इस संस्कार को विलय करने का तुम्हारा ये समय है। फिर जो अंजलि है वो कहती हैं हमारी जो सोच होती है और जो हमारा व्यवहार होता है ये हमारे संस्कारों से आता है, और इनको बदलने के लिए हमें कठिन परिश्रम करना पड़ता है। एक एक सिंसियर एफर्ट करना पड़ता है, मतलब अच्छे से प्रयास करना पड़ता है। जब भी हमें क्रोध या असंतोष उत्पन्न होता है और हम कठोर शब्द बोलने की कगार पर होते हैं, उस समय हमें रुकना चाहिए और स्वयं पर ही ध्यान देना चाहिए, और याद रखना चाहिए कि हम जो भी किसी और की ओर आज प्रेषित करेंगे वही एक ना दिन हमारे पास एक ना एक दिन हमारे पास वापस आ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम अपने व्यवहार के प्रति जागरूक होते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी जो ये भावनाएं हैं ये बदलने लगती हैं, और जो ये संस्कार होते हैं ये हमारे अंदर बहुत गहराई तक संग्रहित होते हैं। ये हम जन्मों जन्मों से अपने अंदर लेकर आते हैं,
और यही जो संस्कार है वो एक पैटर्न बना देते हैं। और ये तब तक बने रहते हैं जब तक हम उनमें जागरूक होकर के और अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उनमें बदलाव नहीं लाते। तो अब माता ने अपना काम कर दिया है, अब आगे का काम तुम्हें खुद से करना होगा। वह सिर्फ तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकती हैं, लेकिन जो कर्म है वो अब तुम्हारा है। तो तुम अब ये चीज अच्छी तरीके से समझ लो कि मैंने तुम्हें ये सारी कहानी इसलिए बताई है कि तुम अब ये समझो कि जो तुमने अपने पूर्व जन्मों में बीज रोपित किए थे वो तुम आज पूरा कर रही हो। तो अब तुम सावधान हो जाओ कि अब तुम कोई ऐसे नए बीज रोपित ना करो जो कि तुम फिर से जिसका मुक्ति कर तुम ऐसे ही करो। तो एक एक बहुत बड़ी जैसे पर्सनलाइज चीज को लर्निंग दी गई है कि किस तरीके से संस्कार और ये वृत्तियां काम करती हैं। अभी कहती है ये सब मुझे अच्छे से समझ आ गया था और मैं बहुत शर्मिंदा भी महसूस कर रही थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब मेनका के साथ अपने व्यवहार को मैं पूरी तरीके से नियंत्रण में रखूंगी। और फिर मैंने अंजलि से ये पूछा, क्योंकि अंजलि ने उसे पूरी अपनी उसकी पास्ट लाइफ बताई है जिसमें सुंदरी थी और सुंदरी की मदर थी और उनकी एक बहन भी होती है जिसका नाम प्रेमा होता है। तो फिर ये बोलती है कि उस जन्म में जिस बहन को मैंने खो दिया था जिसका नाम प्रेमा था, क्या इस जन्म में मैं उसको जानती हूँ? तो अंजलि कुछ जवाब नहीं देती। थोड़ी देर तक ये सोचती है और फिर उसे कहती है तो इसका मतलब जो प्रेमा है वो अम्बा ही है। तो अंजलि ने कहा हाँ। तो वो कहती है अब मुझे समझ आया कि अम्बा मेनका के साथ इतनी अटैच क्यों रहती है, उसकी इतनी परवाह क्यों करती है। तो अब ये सोच रही है, ये घर वापस आ जाती है और ये सोच रही है कि किस तरीके से एक जन्म में एक एक माँ होती है और उसकी दो बेटियां होती हैं और किसी वजह से वो दोनों बेटियां ही उस माँ से दूर हो जाती हैं। और सब लोग वो अपने अपने दिलों में शायद कहीं ना कहीं ये इच्छा रखते हैं, या ये क्रोध रखती है जो सुजाता है, और एज ए रिजल्ट ये तीनों अब फिर मिली हैं। और इस तरीके से मिली हैं कि वो कुछ सुजाता और जो अम्बा है वो सहेलियां बन करके और वो भाभी की फॉर्म में वापस आई हैं और एक तरीके से ये तीनों दोबारा मिली हैं। तो इसके बाद वो कहती है मेरा और मेनका का जो रिश्ता बहुत अच्छा हो गया था। अब जब भी मेनका बीमार पड़ती मैं पूरी तरह से उसकी सेवा करती और धीरे धीरे उसकी जो स्वास्थ्य है वो भी बेहतर होने लगा। उसकी आंखों की चमक वापस आने लगी। और अभिषेक बहुत खुश था ये देख करके कि मेरा और मेनका का जो रिश्ता है बहुत ही अच्छा अच्छा हो गया है। और वो कहती है कभी कभी अम्बा आती थी और फिर हमें ऐसा लगता था जब हम तीनों बैठ के बातें करते थे कि जैसे कि हमारे परिवार का पुनर्मिलन हो रहा है। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी ये बताने के लिए कि किस तरीके से हम लोगों के अंदर ये संस्कार होते हैं जिसके तहत ही हम कभी कभी बिना सोचे समझे हमें गुस्सा आता है या हम जजमेंट्स बना लेते हैं। तो उनकी कितनी डीप रूट्स होती हैं। अब हम आएंगे इस समय पे जब जो इंद्रप्रस्थ है उसको बसा दिया गया था अच्छे से। और युधिष्ठिर का राज्याभिषेक, जब युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट बन जाते हैं तो उनका एक अभिषेक होना होता है, कुछ यज्ञ किया जाता है और उसके लिए जो श्री कृष्ण होते हैं और रुक्मिणी होती हैं ये इंद्रप्रस्थ जाते हैं। और इंद्रप्रस्थ में जब वो जाते हैं तो इस समय पे शिशुपाल का वध हो जाता है। अब अभिषेक एक दिन शाम को घर पे आता है, वो बहुत परेशान होता है और जब वो बार बार उससे ये लोग पूछते हैं तो वो बताता है जो श्री कृष्ण थे वो ऐसे ऐसे इंद्रप्रस्थ गए थे। और वो कहता है कि इस पूरे जो यज्ञ था इसका आयोजन का एक ये भी कारण था कि जो पांडव थे वो इंद्रप्रस्थ की सुंदरता को सबके सामने प्रदर्शित करना चाहते थे। लेकिन समारोह के बीच में ही श्री कृष्ण ने छेदी के महाराज शिशुपाल का वध कर दिया है। और शिशुपाल ने अभी अभी ही हस्तिनापुर के साथ गठबंधन किया था और वो दुर्योधन का मित्र भी था। तो उसने कहा लगता है कि ये गंभीर मामला सा बन गया है क्योंकि क्षेत्र के सभी राजाओं के सामने एक बड़े सार्वजनिक तरीके से वध हुआ है और कौरवों और पांडवों में पहले से ही तनाव चल रहा है। और सब कोई जानते हैं जो श्री कृष्ण है वो पांडवों का साथ देते हैं। तो दुर्योधन जो है वो बहुत ही क्रोधित है और
उसको, वो उसकी हत्या का गवाह बन गया है, जबकि वो एक मेहमान के रूप में गए थे वहां पर। तो ये सब से बहुत ही टेंशन हो गई है इस समय पे, और पता नहीं कि इसका आगे क्या परिणाम होने वाला है। तो ये थोड़ा परेशान है। तो ये दिखा रहे हैं कि द्वारका में नारायणी सेना में इस समय क्या चीजें चल रही हैं। और फिर अभिषेक कहता है, श्री कृष्ण की रणनीति को कोई नहीं समझ सकता। वो सभी से 10 कदम आगे जाकर सोचते हैं और भावी योजना को बना करके वो कोई भी काम करते हैं। अब जो योजना है वो कब प्रकट होगी, कैसे प्रकट होगी, ये वही जानते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम उनके कार्यों को अच्छे से समझ नहीं पाते। तो अब ये बस ये द्वारका के लोगों में ये खबर पहुंच गई है कि ऐसे ऐसे हुआ है। इसके बाद एक बारी जो ये इनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो गया है, तो एक दिन अम्बा और काशनी आते हैं, और काशनी जो है वो रुकती है मेनका के पास, और अम्बा और ये जो सुजाता है ये दोनों अपना घूमने जाते हैं। एक तरीके से ऐसे डिस्क्राइब किया जैसे पिकनिक करने गए हैं, इन्होंने खाना वाना पैक किया और कहीं जंगल में चले गए और वहां पे बैठ के पिकनिक करते हैं। और जब ये वापस आने के लिए तैयार होते हैं तो अचानक से ही इन्हें कुछ आवाज आती है, और ये देखते हैं कि ये बड़ा हैरान होते हैं कि देखते हैं कि वन के बीचों बीच अंजलि दिखाई देती है, और अंजलि के साथ घेरा बना करके सर्कल में बहुत सारी महिलाएं बैठी होती हैं। वो सब महिलाओं ने सन्यासी के वस्त्र वल्कल पहने होते हैं। तो वो महिलाएं अब ये चुप कर, दोनों बहनें पेड़ के पीछे छुप करके सुनने लगती हैं। तो महिलाएं कहती हैं कि अंजलि, हमें थोड़ा मार्गदर्शन चाहिए, और इसलिए हमने तुम्हें यहाँ बुलाया है, क्योंकि जो श्री कृष्ण ने अभी शिशुपाल का वध किया है, इस कृत्य का गहरा अर्थ समझने में हम तुम्हारी सहायता चाहते हैं। तो अब अंजलि कहती है, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए तुम्हें पूरी पृष्ठभूमि को समझना होगा। वो कहती है कि वो आत्मा जो रावण बन के जन्मी थी और जिसका वध श्री राम ने किया था, जो कि हम सब जानते हैं कि ये बहुत बहुत ही इस कहानी को सब लोग जानते हैं, वो मूल रूप से उनका एक भक्त था जिसका नाम था जय। वो वैकुंठ में उनका द्वारपाल था, और अपने विचारों की अशुद्धता के कारण उसे वैकुंठ क्षेत्र से बाहर निकाल दिया गया था। जब उसकी आत्मा मनुष्य रूप में पहला जन्म लेने जा रही थी, तो नारायणी को इस बात का एहसास हुआ कि पृथ्वी पर वह बहुत ही शक्तिशाली होगा। जब भी कोई आत्मा उच्चतर लोकों से मानव लोक में आती है तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ चुकी होती है। उसने अपना पहला जन्म जब हिरण्यकश्यप के रूप में लिया, तो नारायण और नारायणी के कहने पर ही एक उच्च कोटि के देव ने भक्त प्रहलाद के रूप में जन्म लिया था, और वह हिरण्यकश्यप की संतान बनकर पृथ्वी लोक पर आए। तो जब नारायण ने नरसिंह अवतार में हिरण्यकश्यप को मुक्त किया, और जब उसने अपना प्राण छोड़े, तो नारायणी वहां प्रकट हुई थी, और उन्होंने हिरण्यकश्यप की आत्मा को एक गहरी नींद की स्थिति में सुला दिया था। और फिर वो उसको लेकर के ब्रह्मांड को पार करते हुए बहुत दूर एक गुफा जैसी जगह पे लेकर गई, जहां पर माता पार्वती उनका इंतजार कर रही थी। इन दोनों महादेवियों ने उस समय उसकी आत्मा से क्रोध, लालच और अन्य कई बुरी वृत्तियों से उसे मुक्त किया। अब उन्होंने ये बोला है इस जगह पे, जो बुक लिखी है, बुक में लिखा है स्पिरिट, की स्पिरिट को लिफ्ट करके वो ले गई हैं। अब स्पिरिट का जो मैं ट्रांसलेशन कर रही हूँ वो आत्मा कर रही हूँ। मुझे लगता है कि स्पिरिट शायद आत्मा ही होती है, बट ये स्पिरिट को लेकर गई हैं। हाँ, आत्मा ही होगा पूजा। आत्मा ही होगी ना जी। तो जी जी। फिर उन्होंने कहा कि वो इसलिए इस पे दोनों महादेवियां उसको मुक्त करती हैं मृत्यु से, ताकि वो उसका जो अगला जन्म होगा वो इतना विनाशकारी ना हो जितना हिरण्यकश्यप हुआ था। तो इस वजह से ही ये कारण था कि जब वो रावण बन के जन्मा तो उसका अध्यात्म की तरफ बहुत झुकाव रहता है। अब जब रावण ने जन्म लिया, तो वो एक राक्षस माता और एक ऋषि पिता की संतान थे। तो उनके जो पिता थे वो काफी उच्च कोटि के ऋषि थे। तो उनके सामने एक तरीके से ये एक चुनाव वो कर सकते थे अपनी जिंदगी में कि वो अध्यात्म और मतलब सात्विकता का सहारा लेंगे, या वो राक्षसी प्रवृत्तियों की तरफ जाएंगे। क्योंकि अब त्रेता युग जो था वो डिक्लाइन कर रहा था और राक्षसों की ताकत बढ़ रही थी। तो रावण ने अपनी माता की तरफ ही उसका झुकाव था ज्यादा। ये बड़े अफसोस की बात थी कि इतने वर्षों के अध्यात्म और ध्यान के अभ्यास ने भी उसके गौर उसके उसके जो क्रोध और उसका जो अहंकार है उसे भंग नहीं करा। और इसी वजह से फिर श्री राम जो है, जो नारायण है, वो श्री राम का रूप लेकर आए और
उन्होंने रावण के अहंकार को खत्म किया। अब वो कहते हैं कि से इसी तरीके से, जिस तरीके से हिरण्यकश्यप के समय पे होता है, श्री राम द्वारा रावण का वध जब होता है, तो सीता जो है वो ध्यान में बैठी होती हैं और फिर से वो उनकी जो स्पिरिट होती है वो शरीर को छोड़ती है और उसकी स्पिरिट को गुफा में, उसी गुफा में लेके जाती है, और वहां पर जो पार्वती हैं वो इंतजार कर रही हैं। और इस बार ये महादेवियां उसकी शक्तियों और महत्वाकांक्षाओं को उसके वश में करने में सहायता देती हैं कि जो भी इसका अगला जन्म हो तो वो इतना महत्वाकांक्षी ना हो जिस तरीके से रावण था, और उसकी जो शक्तियां हैं वो भी कम कम हो रावण की शक्तियों से, क्योंकि रावण जो था वो बहुत शक्तिशाली हो गया था। वो बहुत तरह के इल्यूजन्स क्रिएट कर लेता था, और उसने इसी वजह से बहुत असंतुलन असंतुलन उसने किया था पृथ्वी पर। अब जो मानव रूप में इसका अंतिम जन्म होना था जय का, तो वो ये चाहते थे कम से कम खतरनाक हो, और फिर उसकी इससे पहले कि उसने ये तीसरा जन्म लिया, उसकी अनेकानेक शक्तियों को वापस ले लिया गया था। और जो शिशुपाल था वो एक्चुअली ऑलमोस्ट वो एक मनुष्य के जैसा ही था। तो समय आने पर जो छेदी के महाराज हैं उनके पुत्र के रूप में ये जन्म लेता है। ये श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे, और माता के भाई जो रुक्मी हैं उनके करीबी दोस्त थे। अब जब इंद्रप्रस्थ के समारोह में माता को जाना था, तो रुक्मणी रिक्वेस्ट करती है अंजलि को कि तुम भी मेरे साथ चलोगी। और वो उस इसको पता होता है कि मतलब अंजलि को इस सब बैकग्राउंड के बारे में पता है कि ये सब होता है। तो जब और सत्यभामा भी एक्चुअली साथ जाती हैं। सत्यभामा दिखाते हैं कि सत्यभामा जो है वो द्रौपदी के बहुत करीब है, तो वो भी जाना चाहती हैं, तो वो सत्यभामा भी जाती हैं। अब जब समारोह का समय आता है तो सत्यभामा श्री कृष्ण के साथ बैठती हैं, और जो रुक्मणी है वो जानबूझ करके वहां नहीं बैठती जहाँ पे सबकी नजरें होती हैं, वो पीछे की तरफ की जो जगह होती है वहां पे बैठती है और अपने साथ अंजलि को बिठाती हैं। इसका मतलब यहाँ से ये पता लगता है कि रुक्मणी को पता था कि आगे कुछ होने वाला है। अब क्या होता है कि जो समारोह होता है उसमें शिशुपाल जो थे वो वैसे भी अपशब्द कहने के लिए उनको जाना जाता था, तो वो श्री कृष्ण को बहुत अपशब्द कहते हैं। और एक कहानी शायद हम में से सबने ही सुनी होगी कि वो 100 की उनको गिनती गिननी होती है, कि 100 अपशब्दों के बाद कृष्ण ने उससे कहा था कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अब ऐसे करते करते वो बहुत अपशब्द कहते हैं, और एक सीमा आ जाती है कि जब शिशुपाल जो है, कृष्ण अपने ऊपर अपशब्द लेते रहते हैं, पर फिर शिशुपाल जो है वो रुक्मणी के लिए अपशब्द कहते हैं। वो ये कहते हैं कि इसने मुझे धोखा दे दिया, और इसने मेरे से शादी नहीं कही की, और ये तुम्हारे साथ भाग गई। अब ये सब जब हुआ था तो 108 बार वो अपशब्द कह चुके थे। और अंजलि कहती हैं कि हम सबने देखा कि अचानक ही जो श्री कृष्ण की उंगली है वो हवा में ऐसे उठती है ऊपर, और तेज गति के साथ बिजली एक प्रकाश रूप में शिशुपाल की तरफ जाती है। ऐसा दिखता है कि कुछ चमकता हुआ जैसे बिजली जैसा, और उसमें थोड़ा सा प्रकाश होता है, वो कुछ सेकंड्स में ही शिशुपाल की तरफ जाती है, और शिशुपाल का जो सिर है वो धड़ से अलग हो जाता है। और और सब जो है एकदम से किसी को समझ नहीं आता कि अब मतलब अचानक से कैसे ये हो गया, क्योंकि कोई अस्त्र दिखता नहीं है किसी को, ये सिर्फ एनर्जी होती है जो जो जिससे उसका वध हो जाता है। हम वैसे सीरियल्स में हम देखते हैं कि सुदर्शन चक्र जो होता है वो आकर के वध करता है, पर इसमें ये वर्णन किया है। इतने में ही जो रुक्मणी होती हैं उनका जो शरीर होता है वो थोड़ा ऐसे झिलक जाता है, और अंजलि को पता होता है तो वो पकड़ लेती है ताकि किसी को पता न लगे कि जो माता है कि उनकी स्पिरिट अब फिर से वो जाती है। वो देखती है लाइट फॉर्म में, क्योंकि अंजलि देख सकती है। वो देखती है कि वो किस तरीके से फिर से उसकी स्पिरिट को उठाती हैं, और फिर वो वापस उसको उस गुफा में लेके जाती हैं। अब क्या है, देखिए अंजलि बैठी है इस समय उस हॉल में जहाँ पे ये सारा सेरेमनी, यहाँ यज्ञ चल रहा था, बाकी सब लोग हैं वहां, कृष्ण खड़े हैं, और रुक्मिणी देवी का शरीर भी वहीं पे है। लेकिन साथ ही अंजलि अपनी आंतरिक दृष्टि से ये भी देख रही है कि माता कैसे उसे लेके जा रही है, वो गुफा देख रही है, और गुफा में पार्वती है ये भी देख रही है। और फिर वहां पे महादेव आते हैं,
और महादेव के साथ नारायण भी आते हैं उसी गुफा में। तो अंजलि बैठी है और वो ये सब भी देख रही है और वो वहां पे भी बैठी है। तो अंजलि अब ये देख रही है कि कृष्ण तो यहाँ खड़े हैं लेकिन नारायण वहां गुफा में भी खड़े हैं। तो और जो माता है वो वहां पे भी है और शारीरिक रूप से यहाँ पे भी है। और सो ये सब देखना जो होता है अंजलि के लिए भी बहुत ही एक मतलब एक बहुत ही नया उसके लिए ये पूरा एक्सपीरियंस होता है। तो वो आगे बताती हैं कि जय जो 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 वो शरीर मतलब जो वो आत्मा होती है वो जागती है, जो जय होता है, और जय अपने प्रिय नारायण और नारायणी को वहां देखता है और वो दंडवत प्रणाम करता है। वो अपने जो उससे 3 जन्म लिए होते हैं उसकी, जैसे कि उसकी एक पिक्चर सी उसके सामने चलती है और वो बहुत शर्मिंदा होता है देख करके कि उसने क्या क्या किया। जब वो दंडवत प्रणाम करता है तो रुक्मिणी उसे नारायणी उसे उठाती हैं और बोलती हैं कि अब तुम्हारा श्राप पूरा हो गया है और नारायण ने तुम्हें मुक्त कर दिया है। तो वो विनम्रता पूर्वक कहता है कि मैंने 108 बार नारायण को अपमानजनक शब्द कहे हैं, अब मुझे ऐसे परोपकारी कार्य करने होंगे कि मैं कई आत्माओं को उनकी पीड़ा से मुक्त करूंगा। और 108 अब पर्याप्त नहीं है, मेरे द्वारा किए गए हर जन्म में हर नुकसान के लिए अब मैं दुनिया को इतना लाभ दूंगा, और जब तक मैं इसकी क्षति पूर्ति नहीं करूंगा तब तक मैं वैकुंठ में वापस नहीं आऊंगा। तो नारायण जब ये सुनते हैं, वो नारायण से परमिशन मांगता है कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं ऐसा करूं। तो नारायण ये उसको जब वो सुनते हैं तो वो कहते हैं कि तथास्तु, मैं तुम्हारी वापसी का इंतजार करूंगा। तो ये एक ऐसी चीज थी जो कि मतलब मैं पहले नहीं जानती थी कि ये जो आत्मा थी जो कि रावण हिरण्यकश्यप और ये बन के पैदा हुई शिशुपाल, उसके बाद उसने बहुत कुछ किया होगा किसी फॉर्म में आ, ब्रह्मांड के लिए, सब आत्माओं के उद्धार के लिए। तो अब अंजलि कहती है कि बहुत ही अजीब था कि मैं कहीं दूर ये सब देख रही थी और साथ ही हम यहाँ हॉल में भी बैठे थे। तो अब इससे ये समझ में आता है कि एक तरीके से अब इसे थोड़ी वास्तविकता का थोड़ा सा आभास होता है कि नारायण और नारायणी वास्तव में क्या है। और यहाँ पे वो इस चीज को बताती है कि जो डीना है वो एज अ ऑथर वापस आती है इस जगह पर, वो कहती है कि यहाँ पर मुझे समझ में आता है कि जो सर्वव्यापकता है वो क्या होती है, कि किस तरीके से जो असेंडेड मास्टर्स होते हैं वो एक ही समय पे कई जगह पे प्रेजेंट हो सकते हैं और फुली अवेयर होके वो हर रोल को निभा रहे होते हैं। तो एक अंतिम चीज वो कवर करती हैं कि जो शिशुपाल का वध है वो इतने सार्वजनिक रूप से इसलिए किया गया है क्योंकि उसके जो अंतिम अवशेष थे अहंकार के, उससे उसे मुक्त किया जा सके। तो ये कारण था कि नारायण ने उस श्री कृष्ण ने उसका सबके सामने वध किया था। तो अब हम आगे चलते हैं और अब ये वो समय है कि हस्तिनापुर में द्यूत सभा हो चुकी है, द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है और सब शर्मनाक घटनाएं होती हैं। और इसके बाद जो पूरा कहते हैं कि जो पूरा आर्यव्रत है उसमें ही बहुत ही मतलब एक लोग दुर्व्यवहार भी करने लगे थे स्त्रियों के साथ, ये देख कर कि जब एक इतने बड़े राज्य हस्तिनापुर में एक स्त्री के साथ, एक महारानी के साथ दुर्व्यवहार हो सकता है तो आम औरत तो क्या चीज है। तो तो इस सब के बाद बहुत ही जो समाज है वो मतलब उसमें व्याकुलता भी थी क्योंकि हर किसी को ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं अब आगे युद्ध होगा, क्योंकि पांडवों के साथ जो हुआ है वो उसे इतना इजीली नहीं जाने देंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि ये श्री कृष्ण की रणनीति है, वह युद्ध को टाल रहे हैं। तो युद्ध जो है ये होगा अवश्य लेकिन भविष्य की ओर थोड़ा धकेल दिया गया है क्योंकि श्री कृष्ण जानते हैं कि पांडव अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है, ना तो उनके पास अभी पर्याप्त गठबंधन है और ना ही उनके पास इतनी अभी इच्छा शक्ति है, वो चाहते ही नहीं है अभी कि वो लड़ाई करें। और अभिषेक भी होता है, रोज अपने घर पे बातें करते हैं, तो एक बार अभिषेक कहता है कि जो चतुर से चतुर योद्धा भी कृष्ण की रणनीति को नहीं भेद सकता। तो ये सब ये सोच रहे होते हैं कि क्या द्वारका भी जब अगर युद्ध होता है कौरव और पांडवों में तो क्या द्वारका भी इसके बीच में आना पड़ेगा, द्वारका को भी, क्योंकि अभिषेक नारायणी सेना में है तो ये लोग कंसर्न होते हैं कहीं इसको भी जाना पड़े।
तो अभिषेक बोलता है कि कोई कुछ पता नहीं है कि आगे क्या होगा, किस किस तरीके से चीजें चलेंगी, लेकिन इस समय दोनों ही, अब आगे दोनों ही पक्ष अपने अपने गठबंधन के लिए हर एक राज्य से संपर्क करेंगे और उसकी तैयारी शुरू कर कर लेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि समस्त आर्यव्रत ही इस युद्ध में भागीदार बन जाए। जो कि एक पारिवारिक झगड़ा था, अब हो सकता है कि वो बहुत बड़ा रूप ले ले। इस पर मेनका कहती है अगर ऐसा होगा तो इसके पीछे भी अवश्य ही कोई बहुत ही गहरा उद्देश्य होगा। पर वो कहती है कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, हम द्वारका वासी हैं और हम श्री कृष्ण और माता की छत्र छाया में रहते हैं, तो अवश्य ही वो कुछ ना कुछ करेंगे और हम इस सब में नहीं फंसेंगे। तो ये सब ये सोच रहे हैं। अब इस घटना के कुछ समय पश्चात अम्बा एक बार फिर से इनके घर आती है और उसकी जो उसने दुपट्टा अपने गले के चारों ओर लपेटा होता है वो थोड़ा सा खिसक जाता है और जो सुजाता है वो बहुत से चोटों के निशान देखती है उसके गले पे। तो वो उसे अलग से ले जाती है और उससे पूछती है, उसे पता ही होता है कि उसकी हिस्ट्री ये है। तो फिर अम्बा बताती है कि आजकल वो मुझसे बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार करता है जो मेरा पति है। उसका कारण ये है कि वो काशनी जो उनकी बेटी है उसका विवाह जो सेनापति है उसके पुत्र के साथ करना चाहता है ताकि उसको पदोन्नति मतलब उसकी वो प्रमोशन हो जाए नारायणी सेना में। और वो जो ये अम्बा है ये नहीं चाहती, क्योंकि अम्बा पसंद नहीं करती है उस सेनापति को और उस सेनापति के बेटे को, क्योंकि उसको लगता है कि इनकी जो सोच है वो उसे पसंद नहीं है। बस वो लोग, वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी की शादी वहां पे हो। तो इस पर से अम्बा दबे दबे शब्दों में कहती है सुजाता को कि काशनी तो ईशान को ही पसंद करती है। और इस पर से सुजाता एक तरीके से फिर से एक रेजिस्टेंस शो करती है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि जो तुम कह रही हो वो तुमको कहना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो उद्धव के साथ हुआ वही ईशान के साथ हो। तो फिर जो सुजाता होती है वो कहती है अम्बा को तुम ऐसा करो, तुम्हारे साथ वो बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार कर रहा है और अभी ये प्रेशर भी आ रहा है काशनी की शादी को लेकर के, तुम एक दिन जाकर के माता से मिलकर आओ। तो जो अम्बा होती है वो उसके कहने पर जाती है और वहां पर जाकर के वो मिलकर के आती है। और इसने कहा होता है कि जब तुम मिलकर आना तो मुझे बताना कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन अम्बा मिलने नहीं आती। कुछ समय के बाद यही अम्बा से मिलने जाती है तो अम्बा बहुत बुरी तरह से, मतलब कि उसके चेहरों पे उसके शरीर पे बहुत चोटें होती हैं, उसकी जो बाजू होती है वो पूरी तरह से मतलब एक तरीके से तोड़ दी हुई होती है। उसका जो पति होता है उसने बहुत ज्यादा वो आ, उसका उसके साथ हिंसा हो रही होती है। अब ये सब देखकर ये सुजाता बहुत ही चिंतित हो जाती है और ये कहती है कि तुम और काशनी यहाँ से भाग जाओ, भागकर इंद्रप्रस्थ चले जाओ। तो ये कहती है अम्बा कहती है कि तुम्हें पता होगा कि अब पांडव जो हैं वो तो वनवास की ओर जा चुके हैं, तो इंद्रप्रस्थ अब दुर्योधन के ही अंडर आ चुका है। तो अगर मैं हम इंद्रप्रस्थ भाग भी जाएंगे तो भी ज्यादा समय नहीं लगेगा मेरे पति को हमें ढूंढने में, क्योंकि वो नारायणी सेना में है और वहां पर भी उसके काफी कॉन्टैक्ट्स हैं। फिर वो कहती हैं कि मैं माता से जब मिलने गई थी, तो वो पूछती है कि क्या कहा उन्होंने। तो वो कहती है कि जब मैं माता से मिलने गई तो उन्होंने मुझे ये कहा कि तुम काशनी की शादी की चिंता नहीं करो, काशनी की शादी पहले से ही निश्चित है। उन्होंने ये नहीं बताया कि कहाँ पे निश्चित है, लेकिन उन्होंने मुझे ये कहा है कि चिंता नहीं करो। तो उन्होंने कहा कि यह समय अब मेरा मेरा अब मेरी आस्था की परीक्षा है, मेरी आस्था जो कि मैं श्री कृष्ण के प्रति और मैं माता के प्रति रखती हूँ। कहती है तुम्हें याद है कि एक बार जब हम इकट्ठे ही वहां बैठे थे तो माता ने अपनी राधा से मिलने की कथा सुनाई थी। उस कहानी ने मुझे एक संकेत दिया था और उसने मुझे एक मार्गदर्शन दिया कि मुझे आगे क्या करना है। उस दिन से आज तक मैं श्री कृष्ण को हमेशा ही अपने मन में रखती हूँ, मुझे लगता है कि मैं उनकी शरण में हूँ। और यही इसी सोच के साथ जब से मैंने जीना शुरू किया है तो मैं अपने जीवन को आज जी पाती हूँ। मुझे परवाह नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ क्या होगा। मैं बहुत थक चुकी हूँ अपने इस विवाह से और अब मेरे लिए अब इसे सहन करना मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन मुझे अपने अपने बेटों की भी कोई खास चिंता नहीं है, वो दोनों भी अपने पिता की तरह ही हैं।
लेकिन मुझे काशनी की बहुत चिंता है, और तुम मुझसे वादा करो कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम उसकी पूरी देखभाल करोगी। इस पर सुजाता बोलती है कि तुम ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं कहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और वो कहती है कि देखो, हम करीबन 20 साल हो गए हैं कि हम दोनों आ, सहेलियां और एक बहन जैसे ही हमारा रिश्ता है। आ, हमेशा से ही, जब वो कहती है कि पहली बार जब तुम आई, तुम्हें लाया गया था क्वार्टर्स में, और जब तुम मेरे कमरे में आके रुकी थी, तब से ही मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मैं तुम्हें बहुत पहले से जानती हूँ। और माता ने मुझे ये अवसर दिया तुम्हारी सेवा करने का, तो ये उन्होंने मेरे पे बहुत बड़ा एक उपकार किया था। और फिर ये दोनों याद करती हैं अपना वो समय कि वो कितना अच्छा था जब ये वहां पे इन लोगों ने साथ में बिताया होता है। और फिर एक वादा लेती है अम्बा इस समय सुजाता से। वो कहती है कि सुजाता, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन तुम मुझसे ये वादा करो कि अगर काशनी और ईशान के विवाह की परिस्थितियां आगे बनेगी तो तुम उसमें बाधा नहीं बनोगी। तो आगे से सुजाता बोलती है कि अगर माता की यही इच्छा होगी तो मैं कौन होती हूँ इस सबके बीच में आने वाली। अब अम्बा जो है इनके घर नहीं आती, वो अपने घर से बहुत कम निकलती है, पर बीच बीच में वो खबर दे देती है, इनको पहुंच जाती है इनको खबर कि वो ठीक है। और फिर एक दिन क्या होती है कि वो एक बार फिर से ये मिलने जाते हैं, तो अम्बा की हालत अच्छी नहीं होती है। आ, वो बहुत चुपचाप होती है, और बहुत पूछने पर वो बताती है कि अंजलि उससे मिलने आई थी और माता का एक संदेशा लाई थी, और उसने ये कहा है कि माता ने ये तुम्हारे लिए संदेश दिया है, और बहुत जोर देते हुए संदेश दिया है कि तुम अब से अपना मन लगातार श्री कृष्ण पर बनाए रखो। अगर तुम ऐसा करने में सफल होती हो तो वह तुमसे मिलने आएंगे। और इस बात को उसने 2 बार कहा है। अब अम्बा सोच रही है, कह रही है कि श्री कृष्ण मुझसे मिलने क्यों आएंगे, लेकिन सिर्फ ये सुनकर ही कि उन्होंने कहा है तो वो आएंगे ही, ये बड़ी ही शांत हो जाती है। तो एक तरीके से ये दिखा रहे हैं कि अम्बा का अंत समय आ रहा है। और इस समय पे इसे कुछ कुछ ऐसे सपने आते हैं जो कि उसमें उसे नागलोक दिखाई देता है, कुछ ऐसी उसको अपने पूर्व जन्म की जो यादें हैं वो दिखाई देती हैं। और वो ये कहती है कि अब कहीं ना कहीं मैं मानसिक रूप से बहुत तैयार हो गई हूँ। मैं एक बार सिर्फ श्री कृष्ण की उपस्थिति को महसूस करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, और मैं अब इंतजार कर रही हूँ कि वो मुझसे कब मिलने आएंगे। अब इसके करीबन 1 सप्ताह के बाद, हाँ सॉरी, इसके बाद ये कहती है सुजाता और जो क्या नाम है इसका, मेनका, ये दोनों मिलने गई होती हैं। ये दोनों ही वापस जब घर आ रही होती हैं बोलती हैं हमने एक दूसरे को एक भी शब्द नहीं कहा, क्योंकि इन दोनों के अंदर इतनी गहरी उदासी होती है। इन कहीं ना कहीं इनको अंदर पता लग रहा होता है कि जो अब समय अच्छा नहीं, मतलब कुछ ना कुछ दुर्घटना घटित होने वाली है। ये दोनों चुपचाप से घर आ जाती हैं। 1 हफ्ता बीतता है, और 1 हफ्ते के बाद जो अभिषेक एक दिन घर आता है तो वो बहुत ही चुप होता है। वो आता है, ये लोग खाना खाते हैं, वो कुछ बोल नहीं रहा होता, जबकि वो सबसे ज्यादा बोलता होता है घर में। तो ये बार बार उससे पूछते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ, तो अभिषेक बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मैं तुमको क्या बोलूं। 1 सेकंड मुझे आप दीजिए, मुझे लगता है मेरे बच्चे दोनों लड़ रहे हैं और चीख रहे हैं पीछे। 1 सेकंड। जी जी जी। श्योर। सॉरी, आपस में मारपीट चल रही है वहां पे और रोना धोना हो रहा है। अब मैंने थोड़ा बोला है, अब होपफुली अब ठीक हो जाएगा। तो हाँ, मैं कहाँ पे थी। हाँ, तो अभिषेक जो है वो बहुत ही उदास है। तो फिर ये कहती है कि आ, उसकी जो चुप्पी थी वो बहुत ही, मतलब सही नहीं जा रही थी। तो आगे से उसने बोला, मैं मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं तुम्हें कैसे बताऊं। तो सुजाता बोलती है कि क्या अम्बा को कुछ हो गया है। तो आगे से अभिषेक बोलता है, हाँ कल अम्बा की मृत्यु हो गई है।
तो वो कहती है कि मुझे लगा मैंने कुछ गलत सुन लिया। उसने फिर से दोहराया कि हाँ सुजाता, अम्बा आप नहीं रही। एक दिन पहले, हाँ एक दिन पहले मतलब कल उसकी मृत्यु हुई है। उसके पति ने सबको ये कहा है कि वो घर में काम करते हुए फिसल गई और फिसल करके उसको ऐसी चोट लगी है कि जिससे वो गिर गई है और उसकी डेथ हो गई है। और इससे पहले उसने किसी को जांच नहीं करने दी उसके मृत शरीर की। उसने जल्दी में उसका वो दाह संस्कार का पूरा इंतजाम कर दिया। लेकिन जैसे ही उसकी चिता को, और उसका जो दाह संस्कार है वो आज होता है, मतलब आज हो हुआ है, और वहां से अभिषेक आ रहा है। और वो कहती है कि जब दाह संस्कार को उसका बेटा जो अम्बा का है वो चिता को अग्नि देने ही जा रहा था, इतने में रुक्मिणी देवी वहां पर पहुंच गई। और उन्होंने उस शरीर की, वहीं पे चिता पे पड़े हुए शरीर की जांच कराई। और उस पे जगह जगह पे निशान मिले और गर्दन के पास बहुत निशान मिले, और ये क्लियर हो गया कि वहां उसका गला घोट कर उसकी गला घुटने की वजह से उसकी मृत्यु हुई है। और इमीडिएटली जो उसका पति था उसको जेल में डलवा दिया गया है। तो अब ये लोग, ये सब ही बहुत ही मतलब गमगीन है, बहुत ही उदास हैं। और जो काशनी है उसके सामने ये होता है, उसके पिता ने उसकी माँ का गला जो उसके सामने दबाया है, जो काशनी है वो तब से सदमे में आ जाती है और वो बोलना बंद कर देती है, उसकी आवाज चली जाती है। अब ये कहती है कि अब हमें, सबके मन, इनके मन में बहुत प्रश्न आए कि वो तो माता और कृष्ण की संरक्षण में थी, तो ऐसा कैसे हो गया उसके साथ। माता को तो पता था कि उसका पति इतना दुर्व्यवहार करता है, तो माता ने उसे क्यों नहीं बचाया। तो ये बहुत से प्रश्न लेकर के और बहुत ही दुख अपने दिल में लेकर के ये जो है ये वुमेन क्वार्टर्स में जाती है। इसको अभिषेक ये भी बताता है कि वहीं से ही, जहाँ जहाँ उसका संस्कार हो रहा था, वहीं से उसकी बेटी को रुक्मिणी अपने साथ महल ले गई है, काशनी को। और वो कहती है कि जब, हाँ ये तो ये सब अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए वही अंजलि से मिलने जाती है, जो सुजाता होती है। और फिर अंजलि जो होती है, अंजलि को ये जाकर बोलती है कि माता ने क्यों नहीं उसे बचाया। तो अंजलि बोलती है कि वास्तविकता में माता ने उसे बचाया है। तो वो बोलती है कि कैसे। तो फिर अंजलि उसको ये वही कहानी जिसमें ये सुंदरी होती है और ये कबीले में जन्म लेती हैं, उसी जन्म में जो इनकी बड़ी बहन होती है प्रेमा, आ, उसकी कहानी बताती हैं। और उस कहानी में ही एक श्राप मिला होता है उनको। और उस श्राप में ये होता है कि एक अब इसकी बहुत लंबी कहानी है, वो उसके लिए तो आपको व्हेन द ब्राइट मून राइजेस के स्वाध्याय में ही डिटेल में जाना पड़ेगा। पर श्राप में ये होता है कि जो एक जिसका एक नाग को मारा गया होता है, और उसका बेटा जो होता है वो नागलोक से होते हैं, वो साधारण नाग नहीं होते। उसका बेटा ये प्रतिज्ञा लेता है कि मैं अपने पिता की हत्या का बदला लूंगा, और मैं हत्या का बदला इसको मार करके लूंगा। वही जो है मनुष्य रूप में एक क्षत्रिय, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मतलब वॉरियर और क्षत्रिय बनकर पैदा होता है। और वही इसका पति बनकर इस जन्म में आता है। और एक तरीके से वो श्राप ही फलित होता है और वो उसको गला घोट के उसको मार देता है। तो अब वो कहती है कि जब मैं अम्बा से अंतिम समय में मिलने गई थी, तो मैंने उसे इस सब से अवगत करा दिया था कि ये सब तुम्हारा मतलब पीछे ये सब हुआ है, और इसकी वजह से अब आगे ये सब तुम्हारे साथ आज तक इसलिए हुआ है। तो उसके अंदर एक एक्सेप्टेंस आ गई थी इस चीज को लेकर के। और अंजलि ने कहा कि देख, हमें जीवन में कई तरह के अनुभव मिलते हैं। अब अंजलि अपना विजडम शेयर करती है और कहती है कि देखिए, सभी के जीवन में कई तरह के अनुभव मिलते हैं, कुछ सुख लाते हैं तो कुछ दुख लाते हैं। हमें सभी परिस्थितियों में दुख और सुख के लिए संभाव रखना होता है। और जो ब्रह्मांड होता है वो हर चीज को बैलेंस करता है। कि तुमने देखा कि किस तरीके से तुम्हारी बहन प्रेमा जो थी वो तुमसे दूर चली गई थी, और आज इस जन्म में वो एक तरीके से तुम्हारी बहन सहेली बन के तुम्हारे पास वापस आई, और तुमने कितना अच्छा समय बिताया उसके साथ। तो वो ये कहती हैं कि जो अभिशाप होते हैं उसके नकारात्मक प्रभाव ऐसे होते हैं कि उनको हम संतुलित करने में कई बार कई जन्म लग जाते हैं। और वो ये कहती है कि जो माता भी इस अभिशाप
को वो खत्म नहीं कर सकती थी, लेकिन उन्होंने इतना जरूर किया कि उन्होंने अम्बा के लिए इसको लेना आसान बना दिया। तो फिर ये कहती है कि किस तरीके से आसान बना दिया। तो फिर वो हम आगे भी थोड़ी देर में खोलते हैं कि किस तरीके से श्री कृष्ण आते हैं अम्बा के पास। लेकिन अंजलि अब बताती हैं कि ब्रह्मांड जो है उसको अपना संतुलन, कार्मिक संतुलन जो है वो बनाए बनाए रखना होता है। जो कार्मिक सिद्धांत है वो सार्वभौमिक सिद्धांत है, और ये सिद्धांत बहुत ही कुशलता से काम करता है। और हमें इसको समझने के लिए जरूरी नहीं होता कि हमें समझ में अचानक एकदम से आ जाता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। जो भी हो रहा होता है उसके पीछे एक कारण निहित होता है, और इसके लिए हमें अपने अंतर मन और अंतर्दृष्टि को डेवलप करना होता है। तो फिर वो जब वो बोलती हैं कि श्री कृष्ण उससे कैसे मिलने गए थे, तो अंजलि कहती हैं कि ये मुझे रुक्मिणी माता ने बताया कि वास्तविकता में क्या हुआ था कि जब अम्बा क्या होता है कि अम्बा और उसके पति के बीच में एक लड़ाई हो रही है। इस समय पे काशनी उसी कमरे में खड़ी है, और अम्बा जो है वो फिजिकल रूप से बहुत कमजोर भी हो गई होती है, लेकिन वो डरती नहीं है अपने पति से, और वो पूरा विरोध करती है कि मैं काशनी की शादी नहीं होने दूंगी। तो उसका जो पति है वो इतना गुस्से में आ जाता है कि उसके गले को पकड़ लेता है। जब वो उसके गले को पकड़ता है तो उस समय श्री कृष्ण जो है वो उसके सामने आते हैं। मतलब श्री कृष्ण सिर्फ अम्बा को दिखाई दिए हैं, उसके पति को नहीं। तो श्री कृष्ण उसे आकर के भविष्य के कुछ दृश्यों को प्रेषित करना शुरू कर देते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, वो दिखाना शुरू कर देते हैं। और वो दिखाते हैं कि किस तरीके से जो काशनी है उसका विवाह हो रहा है और वो ईशान से हो रहा है। और ये देख करके जो अम्बा है वो बहुत, मतलब अंदर से वो बहुत खुश हो जाती है। एक तो श्री कृष्ण की उपस्थिति, और ऊपर से उसका जो एक कारण था जिसकी वजह से वो इतने समय से अपने पति का पूरा हिंसा ले रही थी, वो उसे एक सुकून मिल जाता है कि जो मेरी बेटी है, मतलब वो खुश रहेगी आगे। और जैसे जैसे उसके जो पति है उसकी जो उसके हाथों की पकड़ है वो मजबूत होती जाती है, वैसे वैसे जो अम्बा है वो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो छोड़ती जाती है। कृष्ण उसके सामने खड़े होते हैं और कृष्ण से कहते हैं कि मैं स्वयं तुम्हारी बेटी के विवाह में जाऊंगा, और तुम बिल्कुल भी चिंता नहीं करो। और जब ये अम्बा सुनती है तो वो स्वयं ही अपना सांस जो है छोड़ देती है। तो इस तरीके से जो अम्बा है उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन ये इसमें चैप्टर में बड़ा ही खूबसूरती से ये दिखाया है कि कैसे उसकी डेथ भी जो है उसकी सफरिंग नहीं बनती, क्योंकि जो कृष्ण है वो मतलब उसको कोई तकलीफ लेने ही नहीं देते एंड के समय में। तो ये सब देख, अब ये सब सुनती है जब ये जो सुजाता होती है इसके मन को भी सुकून मिलता है कि अम्बा कम से कम सफरिंग करके नहीं गई है। और फिर अब ये काशनी के बारे में सोचते हैं कि काशनी ने एक भी शब्द नहीं बोला। और फिर अंजलि से बोलती है कि सुजाता, काशनी को कहीं ना कहीं अब छुपा के रखना होगा, और हम उसे महल में या वुमेन क्वार्टर में नहीं रख सकते क्योंकि वो सबको पता चल जाएगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि तुम अपने घर में कुछ इंतजाम करो और ये तुम्हारे घर में रहे, क्योंकि वहां पे वो तुम और मेनका उसे धीरे धीरे उसकी एक हीलिंग कर सकते हो। ये कहती है, मैं वापस आई और मैंने वापस आकर के अभिषेक और मेनका से बात की, उनको सारी बात बताई। मेनका एकदम से तैयार हो जाती है, अभिषेक के मन में थोड़ा संशय होता है। और फिर ये कहती है, सुजाता कहती है कि अभिषेक, मैं समझ सकती हूँ तुम नारायणी सेना में काम करते हो सकता है तुम्हारा समर्पण अम्बा के पति के प्रति हो। तो आगे से अभिषेक कहता है, नहीं, मेरा समर्पण सिर्फ एक व्यक्ति के लिए है और वो है श्री कृष्ण। और अगर रुक्मिणी देवी की ये इच्छा इसमें निहित है तो हम अवश्य ही ऐसा करेंगे। तो ये क्या करते हैं, अपने घर के सब नौकरों चाकरों को ये छुट्टी दे देते हैं। जो घर में सिर्फ ये 3 जन होते हैं, और ये सारे जब इंतजाम कर लेते हैं तो ये संदेश भेज देते हैं कि हम काशनी को आ, अपने पास लाने के लिए तैयार हैं। और जो काशनी है, एक दिन अमावस्या की रात के अंधेरे में काशनी को इनके घर पे छोड़ दिया जाता है। और फिर धीरे धीरे दिखाते हैं कि कैसे ये मेनका जो होती है बहुत मेन रोल इसमें प्ले करती है। अब काशनी को उभरने में, सहायता करने में बहुत समय लेती है काशनी। और फिर धीरे 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 वो थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करती है। और फिर 2 साल ऐसे बीतते हैं और 2 साल तक ये ऐसे ही छिपी रहती है। और फिर 2 साल के बाद ऐसे ही जिस तरीके से वो आई होती है ऐसे ही एक रात को वो
चली जाती है, और वो जो जो अंजलि है वो इनको संदेशा भिजवा देती है कि तुम उसका जो सारा सामान है, कोई भी सुराग नहीं रहना चाहिए कि काशनी वहां पे कभी थी। तो ये सब क्लियर कर देते हैं, और जब ये क्लियर करते हैं उसके अगले ही दिन इनके घर में सेनापति और उसके सैनिक आते हैं, और वो सारा एक तरीके से तलाशी लेते हैं, लेकिन ना तो उन्हें वहां काशनी मिलती है, ना ही काशनी का कोई सुराग मिलता है। अब जो काशनी होती है वो उसकी भी अब एक पुनर्जन्म की पूर्व जन्म की कहानियां होती है, लेकिन उसमें मेन ये है कि वो जो मैत्रेयी थी, सीता के समय में ऋषि याज्ञवल्क्य होते थे, जो कि राजा जनक के गुरु थे। आ, तो याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां थी, उनमें से एक मैत्रेयी थी। तो जो काशनी थी वो त्रेता में मैत्रेयी की एक शिष्या थी, और इस समय पे जो काशनी है वो मैत्रेयी के पास उन्हें भेज दिया गया है किसी गुप्त स्थान पर, और वहां पर अब काशनी की ट्रेनिंग होगी, क्योंकि काशनी एक अविलक्षण प्रतिभा की बच्ची थी, और वो पहले से ही बहुत चीजें फ्यूचर में देख सकती थी, पर अब उसे एक फॉर्मल ट्रेनिंग दी जा रही थी कि किस तरीके से उसके इस टैलेंट को आगे यूज किया जा सके परोपकार के लिए। तो ये अब अम्बा की कहानी हमने करी और काशनी की कहानी हमने करी, और उसके बाद धीरे धीरे समय बीत गया, काफी समय बीत गया। अब इनके नौकर चाकर वापस आ गए, इनका घर वैसे ही चलने लगा जैसे पहले चलता था। और जो ईशान है वो बड़ा एक वो बड़ा हो गया है, एक युवक बन गया है, और वो बहुत ही गुड लुकिंग, मतलब गुड लुकिंग होता है बड़ा होकर के। और फिर उसके बाद ये वो समय आया है जब, देखिए, द्वारका में न्यूज आती रहती है सारी, और ये न्यूज अभिषेक ला करके इनको घर में देते रहता है। और अब ये समय है कि जब ये इन्हें पता चलता है कि अर्जुन ने महादेव की साधना की है, और उसे पाशुपदास्त्र नामक एक दिव्यास्त्र मिल गया है। तो सबको अंदर अब ये पता चलना शुरू हो गया है कि पांडवों का वनवास का समय जो है वो खत्म होने वाला है थोड़े समय में। और जो ये अगर वो दिव्यास्त्र ले रहे हैं तो इसका मतलब ये निश्चित है कि युद्ध अब होगा। तो अब हम एक और यहाँ पे चैप्टर करेंगे, जो कि शायद सबसे सुंदर चैप्टर होगा आज का, मुझे तो वो सबसे सुंदर लगता है, और उसके बाद फिर हम आज का स्वाध्याय खत्म करेंगे। तो अब क्या होता है कि अब ईशान भी बड़ा हो गया, और काशनी का कुछ पता नहीं कई सालों से, लेकिन ये पता है कि उसकी ट्रेनिंग चल रही है। एक दिन एक इन्हें महल से एक संदेश आता है, और एक उसमें ये कहा जाता है कि कल तुम्हारे पास इतने इतने समय पर एक रथ आएगा, और उस रथ में कुछ कपड़े होंगे, गहने होंगे, आप सब तैयार होकर के उस रथ पे आ जाइए। एज यूजुअल इनके मन में प्रश्न आते हैं, अभी ये क्या हो रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, पर अब इनको आदत सी हो गई है कि ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना। अगर महल से आया है तो मतलब इसके पीछे कुछ कारण होगा जो अपने आप पता चल जाएगा। तो अगले दिन शाम के समय एक रथ आता है, उसमें कपड़े गहने होते हैं, सब तैयार हो जाते हैं। कपड़े गहने काफी हैवी होते हैं, तो ये जब तैयार होते हैं तो इन्हें लगता है कि शायद हम किसी समारोह में जा रहे हैं। तो ये तीनों, मेनका, अभिषेक और सुजाता, तीनों उस रथ में चढ़कर जाते हैं। अब रथ जो है वो द्वारका के महल को पार कर जाता है, तो ये लोग उससे पूछते हैं साथी से कि क्या समारोह महल में नहीं हो रहा। तो वो आगे से बोलता है, नहीं, मुझे आपको कहीं और लेके जाना है। तो चलते चलते फिर ये कहीं किसी पहाड़ी के पास रथ ले जाता है इनको, और वहां पर एक पीछे एक झरना भी होता है, तो बड़ा सुंदर सी जगह होती है वो। और वहां पे सीढ़ियां चढ़ने के बाद ऊपर एक बहुत बड़ा, एक जैसे सब पूरा जश्न का माहौल, जश्न की पूरी तैयारी होती है, और वहां पे ऐसा लगता है कि एक मंडप भी है बीच में। तो अब ये तीनों चल रहे हैं, और ये तीनों सोच रहे हैं एक मंडप है, ऐसा लगता है कि जैसे किसी का विवाह होने वाला है यहाँ पर। तो अब ये सब हैरान भी हैं, और इतने में ऊपर पहुंचते हैं तो ये जो सुजाता है ये देखती है अंजलि वहां है, सुमति वहां है, बहुत सारी वुमेन क्वार्टर्स की जो औरतें हैं और पुरुष है वो वहां पर हैं। तो ये सोचती है कि जरूर ही कोई वुमेन क्वार्टर्स में किसी का कुछ, मतलब कुछ होगा, कुछ सेलिब्रेशन यहाँ पर है, या किसी का विवाह हो रहा है। अब ये कहते हैं कि अभी सुजाता अभी बोल रही है, सुजाता कहती है कि अभी मैं सबकी ओर देख रही हूँ, और अचानक से मेरी नजर जाती है कि ईशान भी वहां खड़ा है, और ईशान ने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं।
और उसके साथ एक युवती खड़ी है, उसको जिसको मैं एकदम से पहचान नहीं पाती, लेकिन जब मैं थोड़ा देर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये तो थोड़ी काशनी जैसी लग रही है। और काशनी जो थी वो बहुत ही सादगी पसंद लड़की थी, और लेकिन आज वो एकदम से पूरी सजी हुई खड़ी है। तो इसके मन में एकदम से आता है कि कहीं काशनी और ईशान की शादी तो नहीं हो रही। तो इसको गुस्सा आ जाता है कि मेरे ही बेटे की शादी हो रही है और मुझे ही नहीं पता। तो फिर मेनका इसे बोलती, इसको इशारा करती है कि तुम थोड़ा शांत हो जाओ। तो फिर ये थोड़ा कोशिश करते हुए आगे बढ़ती है। अभी आगे बढ़ ही रही होती है तो एकदम से ये देखते हैं सब लोग कि श्री कृष्ण और रुक्मिणी जो है वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ रहे हैं, और नीचे कोई रथ नहीं खड़ा होता। तो एकदम से ये जो सुजाता है सोचती है कि ये लोग कैसे आए हैं कि रथ तो नीचे खड़ा ही नहीं कोई। अब वो कहती हैं कि इस समय जो था संध्या काल था, सूर्य डूब रहा था, और बहुत ही जैसे नारंगी रंग था पूरे आसमान में फैला हुआ था, और माता और श्री कृष्ण पैदल ही ऊपर आ रहे थे, नीचे कोई रथ नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि एक प्रकाश ने इन दोनों रूपों को घेरा हुआ है, ऐसा लग रहा था कि मानो वो एक ही प्रकाश है। तो कहीं इसे लग रहा होता है कि ये दोनों अलग अलग नहीं, एक ही है जो ऊपर आ रहा है, लेकिन आकृतियां दो दिखाई दे रही हैं। तो ये कहती है इससे पहले मैंने श्री कृष्ण की उपस्थिति को कभी महसूस नहीं किया था। श्री कृष्ण बहुत बचपन में मैंने दूर से उन्हें देखा अवश्य था, लेकिन वुमेन क्वार्टर में मैंने कभी भी उनसे नहीं मिली थी। तो ये पहली बार थी कि मैं उनको देख रही थी। इस समय वो अपनी जिंदगी के मध्यम काल में थे। तो लेकिन अभी भी वो युवा के समान ही उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी, और उनके समान ही वो शक्तिशाली दिखाई देते थे। तो ये कहते हैं कि अभी वो चढ़ ही रहे थे सीढ़ियों पर, और तभी हमें उनकी एक ऊर्जा, उनकी उपस्थिति की वजह से एक ऊर्जा और एक आनंद का आभास होने लगता है। और रुक्मणी और कृष्ण दोनों ही इस समय गोधूली के मध्यम प्रकाश में जैसे कि लिपटे हुए हैं, और ये बहुत ही अद्भुत क्षण है। फिर अचानक से इसे अब ये ख्याल आता है कि श्री कृष्ण अवश्य ही यहाँ पर इस विवाह समारोह के लिए आए हैं। वो वही वादा पूरा करने आए हैं जो उन्होंने अम्बा को दिया था। ये याद आते ही इसकी आंखें भर आती हैं और इसका दिल भर आता है अम्बा के लिए, और ये सोचती है कि कितना अच्छा होता कि आज अम्बा भी यहाँ होती। तो एक तरीके से जब कृष्ण आते हैं तो इसका गुस्सा खत्म हो जाता है, और ये एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ, यहाँ पे ईशान और काशनी का विवाह होने वाला है। अब ये दोनों श्री कृष्ण रुक्मिणी जो है दोनों ऊपर आते हैं। तो जो अभिषेक और मेनका है वो जाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। मेनका जो है पहली बार रुक्मिणी देवी को मिल रही है भौतिक रूप से। तो मेनका जो है अपना जो सर है वो माता के चरणों पे रखती है, और रुक्मिणी उन्हें उठाती हैं, उससे कुछ बात करती हैं और फिर उसे गले लगा लेती हैं। अभी कहती है सुजाता, मैंने आज तक माता को किसी को गले लगाते नहीं देखा था, तो मुझे लगा मैं, ये सब देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है। और फिर ये दोनों जब अपना आशीर्वाद लेते हैं तो ये देखती है कि श्री कृष्ण अभिषेक को कुछ कह रहे हैं, इसे सुनाई नहीं देता क्या कह रहे हैं। और फिर जो काशनी और ईशान है वो जाते हैं और वो आशीर्वाद लेते हैं। और काशनी के सर पे हाथ रखते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, रुक्मिणी की ओर मुड़ते हैं और कहते हैं, अच्छा तो यही है इंद्रप्रस्थ की भविष्य दृष्टा, जिसके बारे में तुम मुझे बताती थी। फिर श्री कृष्ण आसपास सभी सभी और नजरें घुमाते हैं और कहते हैं कि आज गंधर्व लोक से कितने ही लोग इस समारोह में शामिल होने के लिए आए हैं। और फिर रुक्मिणी को कहते हैं, रुक्मिणी आज भी तुमने मिथिला वासियों को बुलाया नहीं है। कितने ही, मैं यहाँ पर कितनी ही आत्माओं को देख रहा हूँ जो किसी समय पे मिथिला में होती थी। यह तुम्हारे प्रति उनका प्रेम ही है जो बार बार उन सबको तुम्हारे समीप लेकर आता है। जो सुजाता है ये कहती है कि मेरी आंखें श्री कृष्ण के चेहरे से हट ही नहीं रही हैं, मैं टकटकी लगाकर उनको ही देख रही हूँ। इतने में शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं, और मेनका मुझे थोड़ा सा पुश करती है और दिखाती है कि ये जगह है, तुम्हें यहाँ पे बैठना है। तो वो जाके वहां पर बैठ जाती है। शादी की सारी रस्में समाप्त हो जाती है, और काशनी और ईशान इसके पास आते हैं आशीर्वाद लेने के लिए। तो ये काशनी को कहती है कि मुझे माफ करना, मैं मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा विवाह होने वाला है, तो मैं कोई भी उपहार नहीं लाई तुम्हें देने के लिए। तो काशनी कहती है, आप मुझे एक उपहार दे सकती हैं जो आपके पास है, अगर आप चाहें तो ये कहती है क्या? तो वो ये कहती हैं कि आप
कुछ कुछ नृत्य थे जिसके लिए आप बहुत जानी जाती थी द्वारका में। तो क्या आप आज हमारे लिए वो नृत्य करेंगी? तो ये कहते हैं कि ये रामनवमी का समय था, रामनवमी अब आने ही वाली थी, और ये जो नृत्य इसको बहुत अच्छे से आता था वो था जब जो सीता माता, जो इसकी एक्चुअली इसकी माता ने, इसकी माँ ने जो दर्शना थी उस उन्होंने इस सबके स्टेप्स बनाए होते हैं, और ये बहुत पॉपुलर तब उस समय का नृत्य होता है। जो कि सीता ने जिसमें ये दर्शाया है कि सीता ने पंचवटी में अपने अपहरण के एक रात पहले श्री कृष्ण श्री राम से अपना प्रेम व्यक्त किया है। अब एक बहुत ही सुंदर वर्णन है कि जैसे हम जो ये दिखाया यहाँ पर, इन्होंने ये बताया है कि नृत्य इन लोगों के लिए क्या है, या उस समय में ये नृत्य को कैसे देखते हैं, मतलब इस नृत्य की कला को। तो वो कहती है कि अब जब मैं तैयार होती हूँ नृत्य करने के लिए, तो मेरी माँ के वर्षों पुराने कहे हुए शब्द मुझे याद आते हैं। वो ये कहती हैं कि जब हम नृत्य करते हैं और हम अपने पैरों को मुद्राएं देते हैं जमीन पर रख करके, तो हम पृथ्वी को एक धन्यवाद देते हैं आ, कि हमें इतनी मजबूती से पकड़े रहने के लिए। और अब हमारी बाहें जो हैं वो आकाश की ओर जाती हैं, तो जो बाहों की मुद्रा और हाथों की जो मुद्राएं होती हैं वो नक्षत्रों को प्रतिबिंबित करती हैं। जब हम अपने हाथों को और पैरों को चलाते हैं तो ये सारी जो गतिविधियां हैं, हम इन गतिविधियों के द्वारा जो ब्रह्मांड में चमक रहे अनेक तारे हैं हम उनसे जुड़ रहे होते हैं। और जो पृथ्वी है और जो इन नक्षत्रों और तारों की जो ऊर्जा है, हम उन दोनों को एकाकार कर रहे होते हैं। तो मुझे इससे पहले एक्चुअली नहीं पता था कि क्लासिकल जो डांस होता है उसका ये कंसेप्ट होता है। लेकिन इसमें बहुत ही गहरे तरीके से दिखाया कि उस समय पे नृत्य का मतलब क्या होता था। तो ये कहती है नृत्य के द्वारा जो खगोलीय पिंड है उनसे बहने वाला प्रेम हमारी हाथों की मुद्राओं के माध्यम से धरती तक उतरता है। और इस तरीके से जो नृत्य की कला है ये ऊपर की दुनिया को, उन सितारों की दुनिया को, नीचे की दुनिया जो पृथ्वी की दुनिया है उससे जोड़ती है, और इस तरीके से जो आनंद है वो प्रवाहित होता है। तो फिर वो कहती है कि मैं अभी नृत्य कर रही थी, और इस नृत्य में एक सीक्वेंस था कि जब ये घूमती हैं तो वो कहती है मैं श्री कृष्ण और रुक्मिणी के सामने नृत्य कर रही हूँ, मैं घूमती हूँ, और जब मैं घूम करके वापस देखती हूँ तो मुझे श्री राम और सीता बैठे दिखाई देते हैं वहां पर। मैं दोबारा घूमती हूँ, मैं फिर देखती हूँ श्री कृष्ण और रुक्मिणी है, और फिर मैं घूमती हूँ तो फिर मैं देखती हूँ कि श्री राम और सीता है। तो अब ये इन्हें जो एक इनके मन में हमेशा एक डाउट रहता था कि रुक्मिणी क्या सीता ही है, आज वो उनका जो डाउट होता है वो खत्म होता है। अब श्री कृष्ण और रुक्मिणी के जाने का समय है। जाने से पहले वो ईशान और काशनी को कुछ उपहार देते हैं। तो वो क्या देते हैं उपहार में? काशनी को 2 जार देती हैं छोटे छोटे रुक्मिणी। एक लाल रंग का होता है और एक नीले रंग का होता है। वो कहती है काशनी ध्यान से सुनो, जो नीले रंग का जार है उसमें एक ऐसी औषधि है जो किसी को मृत्यु से बाहर ले आएगी। वो कितना ही अस्वस्थ हो, कितना ही घायल हो, अगर तुम उसे ये औषधि दे दोगी तो वो ठीक हो जाएगा। ये अमृत के समान एक औषधि है। जो लाल जार है उसमें भी एक औषधि है, वो किसी भी तीव्र से तीव्र दर्द को अपने वश में कर लेगी और उसको खत्म कर देगी। अब किस औषधि का उपयोग तुम्हें कब करना है ये तुम्हें अपनी क्षमता से निश्चित करना होगा। तो काशनी जो है वो अपना सर हिलाती है। देखिए काशनी शुरू से ही बहुत बुद्धिमान थी, और अब तो वो सेज मैत्रेयी की ट्रेनिंग के बाद आई है, और वो बहुत ही मतलब एक क्या कहते हैं उसे, बहुत ही जैसे सुलझी हुई उनका व्यक्तित्व है। अब वो अभिषेक की तरफ मुड़ती है रुक्मिणी, और उसको एक छोटे से नीले रंग का पत्थर देती है, क्रिस्टल जैसा कुछ होता है वो देती है, और उसे ये कहती हैं ये श्री कृष्ण की तरफ से है, इसमें एक पवित्र मंत्र की शक्ति है, तुम इसे अपने दिल के करीब रखो, और जब भी तुम कृष्ण का नाम लोगे यह तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति को खोजने में मदद करेगा कि जब वो व्यक्ति आपसे बहुत दूर होगा, और वो व्यक्ति आप तक वापस आने का रास्ता नहीं खोज पाएगा, तो उस जरूरत के समय में यह क्रिस्टल तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें रास्ता दिखाएगा।
फिर श्री कृष्ण उन दोनों को कहते हैं, तुम दोनों इंद्रप्रस्थ के भविष्य का हिस्सा हो, और शीघ्र ही वो समय आएगा जब तुम दोनों अपने अपने टैलेंट से अपने टैलेंट के माध्यम से बहुत से लोगों का तुम उत्थान करोगे। इतने में जो अंजलि है वो थोड़ा सा इसको जो ये सुजाता है वो बार बार मेस्मराइज रहती है श्री कृष्ण से, और जो सुजाता है वो फिर से उन्हें थोड़ा सा धक्का देते हुए, सॉरी, अंजलि थोड़ा धक्का देते हुए कहती हैं कि तुम भी जाओ, तुम आशीर्वाद लो। तो ये जाती हैं, ये आशीर्वाद लेती हैं, रुक्मिणी इनसे बात करती हैं, लेकिन ये कृष्ण से बात नहीं कर पाती। ये मंद मंद मुस्कुरा के कृष्ण ने देखते रहते हैं। और फिर श्री कृष्ण से कहते हैं कि देख, तुमने आज प्रेम के स्वरूप को समझा है, इसे कभी अपने से दूर नहीं जाने देना, यही हर आत्मा का वास्तविक स्वभाव होता है, और यही ही हमें हमारे जीवन को निर्देशित करता है। तो इसके बाद जो श्री कृष्ण और रुक्मिणी है वो चले जाते हैं, और सब लोग खाना वगैरह खाते हैं, सब जो है महल से आया होता है, सब इंतजाम उन्होंने ही किया होता है। और उसके बाद धीरे धीरे सब अतिथि चले जाते हैं। अब पूरी रात जो होती है, ये ईशान, काशनी और जो ये फैमिली होती है, ये आपस में बैठते हैं, बातें करते हैं। और तब इसे पता चलता है कि ईशान और काशनी को भी नहीं पता था कि उनकी शादी होने वाली है, उनको भी ऐसे ही रत्न और कपड़े और गहने भेजे गए थे, और ऐसे ही उन्हें बताया गया था कि वो इस जगह पे उन्हें लाया गया था। तो ऐसे करके इन सबके लिए एक सरप्राइज होता है कि और इनकी शादी हो जाती है। तो बस कुछ और मिनट हैं अब हमारे, बस लास्ट कुछ चीजें मैं आपको बता देती हूँ। तो अब क्या है, अब जो समय, जो महाभारत का समय है, ये समीप आ रहा है। इस समय श्री कृष्ण हस्तिनापुर में, थोड़े समय बाद श्री कृष्ण हस्तिनापुर में जाते हैं शांति दूत बनकर, और दुर्योधन उन्हें बंदी बनाने की कोशिश करता है। और द्वारका में भी एक बहुत असंतोष होता है कि हमारे जो राजा है उन्हें ऐसे मिसट्रीट उनके साथ किया गया है। और जो दुर्योधन होता है, जब से सुभद्रा के साथ उसके जब विवाह का ये सब हुआ होता है एपिसोड, तो तब से ही वो नारायणी सेना के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के कांटेक्ट में रहता है, उन्हें लालच करता है और उन्हें अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करता है। और बहुत सारे जो, देखिए, नारायणी सेना के बहुत सारे जो उच्च अधिकारी थे वो रुक्मिणी से बहुत नाराज रहते थे। जैसे कि जो सेनापति था वो इसलिए नाराज रहता था कि उसके बेटे से काशनी का विवाह होना था, और वो नहीं हुआ रुक्मिणी की वजह से। अंबा का पति नाराज रहता था क्योंकि काशनी को अब रुक्मिणी ले गई थी और उसे पता ही नहीं चला कि वो कहाँ था। वो अब तक आज तक यही सोचता था कि वो वुमेन क्वार्टर्स में कहीं छुपी हुई है। ऐसे ही कई और थे, जो नारायणी सेना में लोग थे जो रुक्मिणी से बहुत नाराज रहते थे, और कोई कोई कृष्ण से भी नाराज रहते थे कि श्री कृष्ण कुछ कहते नहीं है रुक्मिणी को। तो अंदर ही अंदर इनकी कहीं साठगांठ जो है दुर्योधन से वैसे भी बनने लगी थी। अब क्या होता है कि अब इसी समय में ये कहानी भी इस किताब में कही गई कि दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही श्री कृष्ण के पास आए, और वो जो बड़ी पॉपुलर कहानी है कि श्री कृष्ण सो रहे होते हैं और जो दुर्योधन है वो उनके मस्तक की तरफ खड़े होते हैं और अर्जुन पैरों की तरफ खड़े होते हैं, और फिर वहां पर जो अर्जुन होते हैं वो मांगते हैं श्री कृष्ण को, और दुर्योधन नारायणी सेना को मांग लेते हैं। और ये सब अब यहाँ पर हो जाता है। इतने में अब जो ये अब क्लियर हो गया है कि युद्ध तो अब होना ही है। तो जो ये सुजाता है ये अपने भाई के लिए बहुत चिंतित है, क्योंकि ये नारायणी सेना में है और नारायणी सेना जो है वो कौरवों की तरफ से युद्ध करेगी। तो इसको ये अच्छा नहीं लग रहा होता, तो ये इसको बोलती है अपने भाई को कि तुम युद्ध में हिस्सा ही मत लो। लेकिन उस समय ये दिखाया है कि एक आम जो लोग थे उनके भी कितना वो, मतलब कुछ लोग धर्म को कितना फॉलो करते थे। अभिषेक कहता है कि मैं एक क्षत्रिय हूँ और मेरा ये धर्म है कि इस समय जो जिस जिस सेना को मैं सर्व करता हूँ, जहां से मेरी रोजी रोटी चलती है, मेरा धर्म है कि अब मैं उस सेना के साथ खड़ा हूँ, चाहे वो जिस तरफ से भी लड़े उसके साथ ही लड़ना मेरा धर्म है। तो मुझे अपनी मृत्यु की परवाह नहीं है। मुझे तो अगर मुझे जाना होगा तो मुझे जाना होगा। तो अब जो है, ये जो सुजाता है फिर से, जैसे कि इनका ये हर चीज की क्लैरिफिकेशन के लिए वहां जाती है मिलने, तो ये फिर से वुमेन्स क्वार्टर्स में जाती हैं और वहां पे इन्हें रुक्मिणी ही मिल जाती हैं। और ये रुक्मिणी से सीधा ही पूछती हैं कि माता, अब युद्ध का इतना माहौल बना हुआ है,
नहीं, सॉरी सॉरी, रुक्मिणी इनसे मिलती है और रुक्मिणी इसको देखते ही कहती हैं कि सुजाता, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि तुम मुझसे मिलने आई हो। आज मैं जो तुमसे कहने जा रही हूँ, हो सकता है मैं दोबारा तुम्हें नहीं कह पाऊंगी, तो तुम ध्यान से सुनो। तुमने अपनी पूर्व जन्म की एक माँ से अब अपने रिलेशनशिप को अच्छा कर लिया है, मतलब ये मेनका की बात कर रही है। अब आगे तुम्हारी इस जन्म की जो माता है, जो तुम्हें छोड़कर चली गई थी जब तुम 8 वर्ष की थी, अब आगे मैं तुम्हें उनको तुम्हारे पास भेजूंगी। तो तुम मुझे वादा करो कि तुम उनको भी पूरी संवेदना और अपने हृदय को अपने हृदय से उन्हें स्वीकार करोगे और उसकी पूरी चेष्टा करोगे कि तुम्हारा जो रिश्ता है फिर से कायम हो। अब ये जो है सुजाता, ये सोचती है कि इतना कुछ हो रहा है बाहर, मतलब इतना बड़े युद्ध की, सब लोग इतने परेशान हैं, लेकिन माता जो है वो मेरे बारे में चिंता कर रही हैं। तो फिर उसके बाद ये कहती हैं, ठीक है माता, मैं वैसा ही करूंगी जैसा आप मुझे कह रही हैं, लेकिन मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि ये जो आप सब कह रहे हैं कि युद्ध होने वाला है, कि ये क्या अब होगा? तो माता कहती हैं कि हाँ, अब युद्ध के पूरे युद्ध युद्ध अब होगा, लेकिन ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत असंख्य लोग इस युद्ध में मारे जाएंगे। लेकिन तुम अपने घर जाओ और अपने भाई को कहो कि वो युद्ध के अंत को देखने तक रहेगा, और इसलिए तुम चिंता नहीं करो और जाओ, अपने घर जाओ। ये कह करके इसे भेज देती हैं और ये अपने घर आती हैं। और फिर क्या होता है कि एक दिन अभिषेक नारायणी सेना के साथ कुरुक्षेत्र के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। और इस समय पे जो दिखाते हैं कि ये माहौल होता है कि रोज ही इनके नौकर होते हैं, ये जाते हैं, जो मार्केट है उसमें जाते हैं, और रोज मार्केट से खबर मिलती है कि आज युद्ध में क्या हुआ, आज युद्ध में क्या हुआ। और रोज ही ये खबर आ रही है कि पांडवों की बहुत ही हानि हो रही है युद्ध में, और कौरव भारी पड़े हुए हैं, पूरी तरह से भारी हैं उन पर। फिर इनको ये खबर आती है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत अच्छे से, मतलब अब प्रिपेयर किया है, और अर्जुन अब रेडी है। और युद्ध के 10वें दिन अब जो भीष्म पितामह की खबर आती है कि अर्जुन ने बाण चढ़ा दिए, असंख्य बाण चढ़ाए हैं, और भीष्म पितामह भूमि पे गिर चुके हैं इस समय पे। और ये 10वां दिन है युद्ध का। 13वें दिन पे इसी दौरान जब से अभिषेक जाता है, तब से जो मेनका होती है, इसका जो स्वास्थ्य है वो दिन पर दिन गिरना शुरू हो जाता है। ये ये समझ आ गया, जाता है इन दोनों की, अब इसका ये जाने वाली है। और ये बार बार जो मेनका है, ये इसे रुक्मिणी और कृष्ण की कहानियां सुनाते रहने को कहती है, जो इसने अपने वुमेन क्वार्टर्स में सुनी होती हैं। और ये बार बार जो सुजाता है उसे वही कहानियां सुनाती हैं। और युद्ध के 13वें दिन जब अभिमन्यु वध होता है, तो ये कहती है कि द्वारका में सारा दिन बिजली कौंध रही थी, लेकिन कोई बारिश नहीं हो रही थी। तो सब लोग सोच रहे थे कि बड़ा ही अजीब सा मौसम है कि बिजली कौंध रही है, लेकिन बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। और उस दिन मेनका की मृत्यु हो जाती है। और द्वारका का उस समय ये माहौल होता है कि इनको दाह संस्कार के लिए कोई आदमी नहीं मिलता कि ये दाह संस्कार इसका कैसे करें, मेनका का। और किसी इसको कोई अपनी पुरानी एक वुमेन क्वार्टर की एक औरत मिलती है, फिर उसकी मदद से ये, और अपने नौकरों की मदद से ये लेकर जाते हैं, और यही उसकी सुजाता ही अग्नि देती हैं मेनका को। और उसके बाद जो ये कहती है, मेरे पास द्वारका में रहने के लिए कुछ कारण नहीं बचा था अब, और मैं भी कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान कर देती हूँ। क्योंकि आधे लोग जो थे वो लड़ाई में पार्टिसिपेट करने गए हुए थे, और बाकी बहुत सारे लोग जो थे, वो जो घायल लोग थे, उनके लिए जो शिविर बनाए गए थे, द्वारका के लोग वहां चले गए थे। तो बस इस समय तक इन्हें शाम तक ये भी खबर आ गई है कि युद्ध में आज 13वें दिन अभिमन्यु के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार हुआ है, उसे 6 घंटे तक प्रताड़ित किया गया है, और उसके बाद उसकी मृत्यु हुई है। और द्वारका के वासियों को ये बहुत बुरा लगता है, क्योंकि अभिमन्यु द्वारका में ही पला बड़ा होता है, वो उनका राजकुमार होता है, और वो सिर्फ 16 वर्ष का होता है जब उसके साथ ये सब होता है। तो अब हम अभिमन्यु की कहानी को अपने अगले स्वाध्याय में लेकर जाएंगे, क्योंकि अभिमन्यु की कहानी में भी कुछ ऐसे पहलू हैं जो हम जानेंगे, जो कि कुछ नए होंगे हमारे लिए। तो इसके साथ हम आज का स्वाध्याय यहाँ पर खत्म करते हैं। आशा थैंक यू। करती हूँ कि आपने कुछ नया सीखा होगा, आज आपको पसंद आया होगा।